दोस्तों, उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला जहाज रनवे पर तैयार खड़ा था। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, बल्कि इसमें देश की सुरक्षा से जुड़े अलग अलग विभागों के अधिकारी एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। प्लेन छोटा था, लेकिन भीतर का माहौल गंभीर था। उसमें केवल थोड़े ही अधिकारी सवार थे, जिनमें पुलिस, इंटेलिजेंस और मिलिट्री यूनिट से जुड़े अफसर शामिल थे। इन्हीं में से दो चेहरे आने वाली टक्कर की आग लेकर बैठे थे। एक था दरोगा अमर सिंह, पुलिस महकमे में वर्षों से जमा हुआ एक घमंडी और चालाक अफसर, और दूसरा था कैप्टन अर्जुन राठौड़, आर्मी का जवान, जो मैदान से सीधा देश की राजधानी लौटा था। उसके आदेश पर ही मिलिट्री ने पिछले महीने एक इन्वेस्टिगेशन में मदद की थी, जो पुलिस के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी थी। प्लेन में बैठते ही अमर सिंह ने अर्जुन को घूरना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अमर सिंह चुप रहने वालों में नहीं था। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही अमर सिंह ने बात छेड़ी। कैप्टन साहब, आप लोग बॉर्डर संभालिए, शहर की व्यवस्था हम देख लेंगे, हर जगह अपनी टांग अड़ाना बंद करिए। अर्जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और जवाब दिया, जहां देश की सुरक्षा में ढिलाई होगी वहां हम जरूर जाएंगे। इतनी ही देर में अमर सिंह गुस्सा हो गया, लेकिन वो जानता था कि अब प्लेन में बाकी अधिकारी भी सुन रहे हैं, इसलिए उसने बात वहीं रोक दी। लेकिन आंखों में साफ दिख रहा था, अब यह झगड़ा किसी फॉर्मल बहस तक सीमित नहीं रहेगा। 3 घंटे की उड़ान के दौरान दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, लेकिन माहौल गर्म बना रहा। जब फ्लाइट ने लैंडिंग से पहले का मोड़ लिया और सभी अधिकारी अपने दस्तावेज समेटने लगे, तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की, सभी अधिकारी कृपया सीट पर बने रहें, विमान अब उतरने ही वाला है। तभी अचानक अर्जुन उठकर ऊपर से अपना फाइल बैग निकालने लगा। प्लेन थोड़ा झटका खा रहा था, लेकिन अर्जुन सावधानी से खड़ा था। तभी पीछे से धीरे धीरे उठकर अमर सिंह पास आया और एकदम पास खड़े होकर बेहद धीमे स्वर में बोला, तू समझता क्या है खुद को? और इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उसने दोनों हाथों से एक जोरदार धक्का दिया। दोस्तों, आगे की कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। विमान का दरवाजा नहीं खुला था, नहीं तो अर्जुन की मौत भी हो सकती थी, लेकिन अर्जुन सीधे संतुलन खोते हुए उस कोने की तरफ गिरा जहां इमरजेंसी एग्जिट का सेक्शन था। उसके सिर पर हल्की चोट आई, बैग दूर जा गिरा और पूरी केबिन में हड़कंप मच गया। 1 सेकंड के लिए सभी अधिकारी उछलकर खड़े हो गए। फ्लाइट के क्रू ने तुरंत अर्जुन को संभाला। अमर सिंह पीछे हटकर अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन एक सीनियर अफसर ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली थी। उसने बस इतना कहा, यह मामला नीचे पहुंचने के बाद निपटेगा। प्लेन लैंड होते ही अर्जुन को एयरपोर्ट मेडिकल के डॉक्टरों ने देखा और दवाई दी। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ अपना बैग उठाया और सीधा बाहर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एयरपोर्ट के सुरक्षा कैमरे, प्लेन के अंदर के बॉडी कैम फुटेज और उस अफसर की गवाही, ये सब अब अमर सिंह के खिलाफ इकट्ठा होने लगा था। लेकिन अमर सिंह भी हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं था। उसने प्लेन से उतरते ही अपने विभाग को कॉल किया और कहा, तैयार रहो, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। ये सेना वाले खुद गिरे होंगे और अब बहाना बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने एयरफोर्स कमांड ऑफिस को एक रिपोर्ट भेज दी, जिसमें उसने पूरी घटना की जानकारी दी, साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की। अगले ही दिन पुलिस मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के बीच खिंचाव साफ दिखाई देने लगा। एक ओर पुलिस विभाग अमर सिंह को बचाने की कोशिश में जुटा था, दूसरी ओर सेना के उच्च अधिकारी इस बात पर अड़े थे कि एक जवान के साथ की गई हरकत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरे सैन्य सम्मान के खिलाफ है। मीडिया को अब तक कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन हलचल से यह साफ था कि कुछ बड़ा हुआ है। 3 दिन बाद जब अर्जुन एक ऑफिशियल ब्रीफिंग में पहुंचा, तो उसे अचानक नोटिस दिया गया, आप पर अनुशासनहीनता, उड़ान के दौरान अव्यवस्था फैलाने और एक सीनियर अफसर पर आरोप लगाने की कोशिश के तहत जांच शुरू की गई है। ये सुनते ही अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब बात सिर्फ झगड़े की नहीं रही, अब ये मामला और भी ऊपर तक जाएगा। वह जान चुका था कि सामने खड़ा सिस्टम अब पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश करेगा और इसमें न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे। उसके खिलाफ जांच का मतलब सीधा था, जो पिटा वही दोषी ठहराया जाएगा। अमर सिंह की चाल यही थी कि अर्जुन को अनुशासनहीन साबित कर दिया जाए, ताकि उसका पक्ष किसी जांच या अदालत में टिक ही न सके। लेकिन अर्जुन का अपना तरीका था लड़ाई का। उसने खुलकर प्रेस में बयान नहीं दिया, न ही सोशल मीडिया पर कोई प्रचार किया। उसने चुपचाप पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट तैयार की। किस सेकंड क्या हुआ, किसने देखा, कौन चुप रहा, किसने समर्थन किया, किसने चुप्पी साधी, सब। उधर
अमर सिंह अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लग चुका था। उसने विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर एक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें लिखा गया कि कैप्टन अर्जुन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बंधी, जिससे संतुलन बिगड़ा और वो अपने आप गिर पड़ा। लेकिन किस्मत और सच्चाई जब साथ होती है तो झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। अब अमर सिंह को बचाना किसी के बस में नहीं था। पुलिस विभाग ने उसे निलंबित कर दिया और कोर्ट ने उसे हिरासत में भेज दिया। वही अमर सिंह जो हर किसी को झुकाकर चलता था, अब कोर्ट रूम में सिर झुकाए बैठा था। उसके वकील ने जमानत की अपील की, लेकिन जज ने साफ कहा, जिसने वर्दी का इस्तेमाल हथियार की तरह किया उसे आज वर्दी से ही न्याय मिलेगा। उसे सीधे जेल भेज दिया गया। अर्जुन बहुत खुश हुआ और अपनी ड्यूटी निभाने लगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।